नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि भदोही में किसके द्वारा साप्ताहिक शुक्रवार परेड की ली गई सलामी, भागलपुर में कौन सी बड़ी वारदात आई सामने और सिद्धार्थ नगर में किसने शिक्षक के दायित्व को विस्तार से समझाया। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। भदोही में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली गई तथा परेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रहने के लिए परेड की दौड़ लगवाई गई। परेड में एक रूपता व अनुशासन बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल की कार्यवाही का निरीक्षण कर उसे और बेहतर तरीके से कराने के लिए प्रतिसार निरीक्षण पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया। पीआरवी वाहनों का निरीक्षण कर उपलब्ध समस्त आपातकालीन उपकरणों को चलवा कर चेक किया तथा प्रभारी यूपी 112 को निर्देशित किया गया कि पीआरवी वाहनों व उसके उपकरणों की लगातार चेकिंग करे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमराय चौक के समीप देर रात अज्ञात अपराधियों द्वारा एक युवक को गोली मारकर हत्या की गई। घटना की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा पुलिस प्रशासन को देने पर घटना स्थल पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर युवक की पहचान में जुट गई है। 8 बजे घर से काम करने के लिए। अच्छा, कहाँ निकला था? काम करने के उद्देश्य से निकले थे सर। बोले चाय पी के बोला कि काम करने जाएंगे। कब निकला था? सुबह शाम? कल 8 बजे सुबह। अच्छा, तो उसके बाद क्या उससे संपर्क आपके लड़के से हुई थी? उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। शाम में फिर खोजे, बोले वो तो अक्सर करके थोड़ा 7-8 बजे तक में घर आ जाते थे। अच्छा, हम सोचे काम उम करके अपना साथी संगत न होगा। क्या काम करता था? वो मेहनत मजदूरी रंग पेंट का जो काम मिले, पेंटिंग का काम करता था। जैसा भी मेहनत मजदूरी वाला काम। अच्छा, और लड़के जगह पर गया था काम करने के लिए, बता के गया था कि कहाँ जा रहे हैं काम करने? कौन से बैठ गया था, कौन खत्म हो गया था, उसके बाद क्या लगता है सर, क्या हुआ, क्या घटना पता चला है? कैसे पता लगा? ना सुबह हमको मोबाइल पे फोटो मिला तो हम बोला कि लावारिस पड़ा हुआ है, तो हम आए, थाना आए, देखे तो क्या नाम हुआ इसका? मृतक का क्या नाम हुआ? सुमन मांझी। ये घटना सर कोरेक्स और टिकिया खाने पीने के लिए एक एक बूंद के लिए ये लोग मारपीट करता है सर। कोरेक्स पीने के लिए मोबाइल छीन लेता है, कोरेक्स पीने के लिए किसी का पैसा, किसी का बच्चा का कुछ कर लेता है सर। कोरेक्स टिकिया दो चीज हम सुल्तानगंज शहर नहीं हर एक शहर को बोल रहे हैं कि बंद करवा दिया जाए। कोरेक्स चक्कर में इसको जी ये मर्डर कोरेक्स और टिकिया के चक्कर में हुआ है, ना पैसा का लेन देन में नहीं सर। किसका मर्डर हुआ है? ये सुमन कुमार लड़का है, इसका उम्र, मेरा फ्रेंड है, साथ में काम करते थे सर। ये लड़का कोरेक्स टिकिया पीने वाला खाने वाला मैंने से नहीं था। इसको सर बाला फुसला के पैसा कमाता था, ले करके इसको खाने पीने के बहाना ले गया और इसको मार दिया सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सर बिट्टू यादव। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां गोंडा शहर में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 357वां प्रकाश पर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच मालवीय नगर गुरुद्वारा से प्रकाश पर्व भजन कीर्तन के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पंजाब से आई पंजाबी भांगड़ा नृत्य, जिसमें महिलाएं रोड पर पानी डालकर रोड को झाड़ू लगाते आगे बढ़ रही थी। पीछे झांकियों के साथ महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग भारी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर हरजीत सिंह छाबड़ा, प्रधान राजेंद्र सिंह खुराना, महामंत्री महेंद्र सिंह छाबड़ा, परमजीत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर नगर निकाय चुनाव आरक्षण की सूची प्रदेश सरकार ने जारी की थी, जिसको कई जिले के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी ने विरोध जताया था। हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए सामान्य में चुनाव कराने के लिए सरकार को कहा था। प्रदेश सरकार ने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर, शिक्षक का दायित्व हर समय और प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण रहता है। शिक्षक कक्षा के बाहर व अंदर अलग अलग भूमिका व उपस्थिति के लिए जाना जाता है। इसलिए शिक्षक को समय व अनुशासन का पालन अत्यंत गंभीरता के साथ करना चाहिए। ये बातें सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के कुलपति प्रोफेसर हरि बहादुर श्रीवास्तव ने गुरुवार को विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ बैठक में कही।
उन्होंने कहा कि अन्य सभी व्यवसायों से अलग शिक्षक पद का दायित्व होता है। शिक्षक वृत्ति नहीं, प्रवृत्ति होता है। शिक्षक के लिए विद्यार्थी की उन्नति और उसे समाज में प्रतिष्ठित और यशस्वी स्थान प्राप्त हो, इसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक शुक्ला की रिपोर्ट। अमरावती जिले के तहसील धारनी से 16 किलोमीटर दूर तितम्बा करके गांव है। 5 दिन का मेला लगता है। वहां पर मां लोखंडे देवी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। ऐसा ही मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में मां लोखंडे की मंदिर है। दोनों मंदिर एक ही दिन जत्रा रहती है और ग्राम तितम्बा की मां लोखंडे प्राचीन मंदिर, यहाँ पर अपनी मनोकामना जो भी मांगते हैं वह पूर्ण होती है। यहाँ पर स्थापना हुई है जी 22 साल हो गए इसको, जी। तब से आज तक चल रही है। तो कौन सा गाँव है ये? ये सर टीटम्बा है। टीटम्बा गाँव, तो ये मतलब क्या महाराष्ट्र में आता है क्या? महाराष्ट्र में अमरावती जिला तहसील। तो यहाँ की मतलब परंपरा कैसी चलती आ रही है? ये भजन पूजन होता है जी। हाँ। फिर प्रसाद बांटते हैं। तो कहाँ से पब्लिक आती है यहाँ पर? यहाँ पर MP के आ जाते हैं, अमरावती जिले के। यहाँ जो भाविक लोग जो मन्नत रखते हैं ना, जी, वो आते हैं। आपका नाम? मेरा नाम चैन सिंह। करीबन हमारा जन्म भी नहीं होगा, उससे पहले से चलते परंपरा आ रही है। लोग की एक आस्था थी कि जो भी उनकी मनोकामना होती है तो वो पूरी हो जाती है। तो पहले मेला कम भरता था, आजू बाजू के लोग मालूम नहीं था, लेकिन जब इसका प्रचार होते गया है, सभी की मनोकामना, जिसने बोला कि मेरी मनोकामना पूरी हुई है, तो दूसरे लोग भी दर्शन के लिए वहाँ पहुँचते हैं और उनको भी कुछ इससे लाभ हुआ है। ये मतलब धारनी तहसील के कौन सा गाँव है ये? ये अमरावती जिला धारनी तहसील और ये टिटम्बा ग्राम है। अच्छा, ऐसी मान्यता है कि MP में भी मतलब माता का आज ही मतलब पूजा पाठ चलता है। लोखंडा बुरहानपुर जिले में पड़ता है, लोखंडा करके गाँव, और यहाँ टिटम्बा, तो ये दोनों एक ही दिन मेला बैठता है। यहाँ से भी लोग, कुछ लोग लोखंडा में जाते हैं और MP के लोग कुछ यहाँ आते हैं। आपका शुभ नाम? ईश्वर सिंह। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी से आक्रोशित व्यवसायियों ने ढाका गांधी चौक पर जमकर किया सड़क जाम। बार बार व्यावसायिक प्रतिष्ठान को निशाना बनाए जाने से आक्रोशित व्यवसायियों ने किया अपनी अपनी दुकान बंद। देर रात्रि चंदन ज्वेलर्स नामक दुकान में शटर तोड़कर चोरी की हुई घटना। नाराज व्यवसायियों ने पुलिस पर शिथिलता बरतने और विरोध प्रदर्शन कर रहे व्यवसायियों पर धमकाने का आरोप लगाया है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। कहते हैं सरकार गरीबों को मुफ्त इलाज, गोली, दवाई, यहां तक कि जिला अस्पताल में ऑपरेशन भी मुफ्त कर रही है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड से भी मरीज का निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की सुविधाएं मिल रही हैं। मगर रतलाम जिला अस्पताल में शासकीय डॉक्टर सरकार की योजनाओं पर ही दाग लगा रहे हैं, जहां ऑपरेशन के नाम पर हजारों रुपए शासकीय डॉक्टर द्वारा लिए जा रहे हैं। जिला अस्पताल में ऑपरेशन करने के एवज में एक हड्डी रोग विशेषज्ञ शासकीय डॉक्टर द्वारा 15,000 रुपए लेने की बात कलेक्टर को स्वयं मरीज से पूछने पर पता चली, तो कलेक्टर ने तत्काल SDM को जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए। ये आपको विदित है कि हम जो है लोक कल्याणकारी हमारा सरकार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा होती है कि सभी कर्मचारी संवेदनशीलता से वो पूरे समर्पण के साथ काम करें। अस्पताल में हम लोगों का जो विशेष ध्यान रहता है, आज हम लोगों ने आपके समक्ष में सभी आप भी थे, अस्पताल का इंस्पेक्शन नगर पालिका, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, लोक निर्माण विभाग, हाउसिंग बोर्ड, सभी के साथ में हम लोगों ने किया है। इसका उद्देश्य यही था कि जो यहाँ छोटी मोटी समस्या है वो ठीक हो। उसी बात को लेकर आज का ये दौरा था। निश्चित रूप से यहाँ पे क्योंकि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे फुटफॉल होता है, कर्मचारी मरीजों की संख्या भी अधिक होती है, तो यहाँ ओवरऑल जो है काम में समर्पण तो है, लेकिन जो बाहरी जो फैसिलिटेशन का जो काम है, जिसमें साफ़ सफाई है या मरीजों को बैठने की व्यवस्था है, उसमें निश्चित रूप से कुछ कमियां आई हैं। तो उस कमियों को हमने सुधार के भी निर्देश दिए हैं। निश्चित रूप से हम सुधार भी करेंगे। जो हम लोगों ने स्वतः मरीजों से पूछा है, उसमें एक बात की आई है कि किसी डॉक्टर ने 15,000 रुपये ऑपरेशन के लिए है, तो निश्चित रूप से ये बड़ी निंदनीय है और ये बड़ा आपत्तिजनक। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलने के बाद भू माफिया नहीं छोड़ रहे अवैध कब्जा। मामला थाना बैजोई क्षेत्र चिरौली भागवंतपुर
का सामने आया है। पीड़ितों की जमीन पर दबंग लोगों ने अवैध कब्जा किया। तहसील संभल, थाना बैजोई क्षेत्र, गांव करीमपुर का ये पूरा मामला है। वहीं पीड़ित ने प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि अब तक दबंग लोगों ने मेरी जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटाया है। क्या नाम है आपका? दंगल सिंह, कहाँ रहते हैं? करीमपुर। ये आपने प्रार्थना पत्र लेके एसडीएम साहब के पास आए, क्या है मामला? ये जमीन का मामला है साहब। क्या है जमीन का मामला? हमारा हिस्सा बंटवारा हुआ, हमारा हिस्सा नहीं दे रहे और दोबारा हम आए। कौन लोग नहीं दे रहे आपका हिस्सा? चरण सिंह, भारत सिंह, जयवीर। कहाँ के निवासी हैं ये? गाँव करीमपुर के। तो आपने एसडीएम साहब से मिले थे आप? मिले साहब, क्या कहा उन्होंने? फाइल रख ली हमारी, वो बताइए। क्या नाम है आपका? हरिओम, कहाँ रहते हैं? करीमपुर। करीमपुर। ये आपने प्रार्थना पत्र लेके आए हैं एसडीएम साहब के यहाँ, क्या मामला है ये? जी हमारी ये ज़मीन है, ये ज़मीन इन लोगों ने हड़प ली। कौन लोग हैं ये? जयवीर, भारत, चरण सिंह। कहाँ के निवासी हैं ये? करीमपुर घेर। करीमपुर में। तो अब क्या चाहते हो उसमें? हमें ये हमारी ज़मीन को कब्जा है जाए। अच्छा, कब्जा किसने कर रखा है? कब्जा इन लोगों ने कर रखा है, चरण सिंह, जयवीर, भारत। तो आपने एसडीएम साहब से गुहार लगाई है? एक बार ये एप्लीकेशन दी हो एडीएम साहब को, कोई सुनवाई नहीं। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। तहसील गुन्नौर क्षेत्र में जगह जगह लोग अलाव लगाकर हाथ सेकते नजर आ रहे हैं। बता दें कि लगातार बदलते मौसम के कारण ठंड अपना प्रकोप दिखा रही है। कस्बा हो या ग्रामीण, हर तरफ लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। जुनावई तथा ग्राम पंचायत धनीपुर में भी लोग लकड़ियां, कूड़ा करकट इकट्ठा करके आग लगाकर हाथों को सेकते नजर आ रहे हैं। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता एल.के. भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।